देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आप तो वही है ना जो कल भीमराव के साथ थे? जी, मैं गुरु हूं भीमराव का। भीम आपका शिष्य है और आपने सही शिक्षा दी है। मैंने अपने जीवन में आपके उस शिष्य की तरह न्याय के लिए सटीक बातें करते हुए बहुत कम लोगों को देखा है। और तो और वो तथ्य भी बहुत सही देता है। बहुत आगे जाएगा। बधाई हो आपको, आपके जीवन में ऐसे शिष्य हैं। भीमराव का गुरु कहलाने का गर्व है मुझे, किंतु भीम का व्यक्तित्व इतना गुणवान होने का पूरा श्रेय केवल और केवल भीम को ही जाता है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल आज भीम का जन्मदिन है। तो आप गए नहीं अपने शिष्य को बधाई देने? मैं तो पहले ही उसे बधाई दे चुका हूं। दरअसल मैं चाहता हूं कि भीम अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ मनाए। मुझे वहां जाना उचित नहीं लगा, इसलिए मैं यहाँ भीम से दूर बैठकर उसी के बारे में लिख रहा हूं। क्या लिख रहे हैं आप? लिख रहा हूं कि भीम को ऐसी और क्या बातें समझाई जानी चाहिए जिससे भीम और सशक्त और सही व्यक्ति बने। ठीक है। प्रणाम। भीम भैया, मेरी तरफ से आपको ये जन्मदिन का उपहार। अरे पता नहीं कब से कह रहा है कि भीम भाऊ के लिए कुछ अलग सा उपहार लेगा। भीम देखो ना क्या है उसमें। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कई किताबें भेजनी भी है। ये कितने की है? 2 रुपए की। क्या हुआ, बहुत महंगी है, खरीद नहीं सकते? तो चले क्यों आते हो महंगी किताबें खरीदने? अब जाओ, निकलो यहाँ से। भीम भैया, उस दिन मैंने आपको देखा था इस किताब की कीमत पूछते हुए और पैसे कम होने के कारण किताब ना खरीदते हुए, इसलिए तब से मैंने पैसे जमा किए और आपके लिए ये किताब खरीद ली। ये सब करने की क्या जरूरत थी दीपक? भीम भैया, आपने तो हमें जीने का रास्ता सिखाया है और आपकी कुछ ख्वाहिश पूरी करने में मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी।
थैंक यू। दीपक, जिस तरह से तुमने उपहार के लिए अपनी पूरी पूंजी लगा दी है, वैसे ही भीम भी देश के लिए अपनी पूरी पूंजी लगा देगा। और जैसे आज जो जुल्म खत्म हुआ है मेरे दोस्त भीम की वजह से, अब वैसे ही आने वाले संघर्षों में भी भीम ही हमें सही रास्ता दिखाएगा और हमें जीत तक लेके जाएगा। बाबा, तब से आप शांत हैं, कुछ कहिए ना। बाबा, ऐसे हार तो नहीं मान सकते ना। क्या कहा तुमने? ऐसे हार नहीं मान सकते हम। अरे हार गए हम, हार गए उस भीमराव से। जीवन में पहली बार किसी से हारा हूं मैं, और ये सब तुम दोनों निकम्मों की वजह से। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को, छोड़ूंगा नहीं मैं, छोड़ूंगा नहीं मैं। उठाओ नहीं तो और मारूंगा मैं। उठाओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें हमारे ताकत के बल पर लड़ना होगा। अरे बहुत सी कमजोरियां हैं इनमें। ये छोटी जात वालों के जीवन में सब कुछ सूखे पत्तों से बने घर की तरह होता है। एक चिंगारी जला दें, हवा से उड़ा दें, कहीं से भी बस एक फूंक मारने की देरी है, सब कुछ बिखर जाएगा उनका। अब तुम दोनों इसी तरह दर्द से कराहते रहो, तब तक कराहो जब तक कि तुम दोनों मुझे ये बता नहीं देते कि सूखे पत्तों से बने भीमराव के उस जीवन को कैसे तहस नहस कर सकता हूं मैं। सब झूठ है, सब झूठ है कि ये भीम अपनी जात के बारे में कुछ सोचता है। और ये केलुस्कर गुरुजी भीम के साथ साथ मुझे भी बेकार का ज्ञान दे रहे थे। उन्हें क्या पता नौकरी जाने की तकलीफ क्या होती है। लेकिन नहीं, सब गलत, सब गलत। बस भीम का जन्मदिन मनाना सही। मनाओ जन्मदिन। एक तो मेरी नौकरी चली गई है, सब लोग मुझे दो कौड़ी की समझने लगेंगे। गलत सोच रही हो जीजा भाई। गलत सोच रही हो। गुरुजी ने तुमको सही समझाया था। जैसे गुरुजी बाकी लोगों को सही रास्ते पर चलने की शिक्षा देते हैं, सलाह देते हैं, वैसे ही तुम्हें समझाया था। और हाँ जीजा भाई, तुम्हें कोई दो कौड़ी की नहीं समझता। देखो जीजा भाई, तुम भीम को पसंद नहीं हो ऐसा नहीं है, बल्कि भीम को मेरी दूसरी शादी करना ही पसंद नहीं था। इसलिए तुम्हारी जगह कोई और होती तो भीम का व्यवहार उसके साथ वैसा ही होता जैसा तुम्हारे साथ है। लेकिन ये सब आज क्यों समझा रहे हैं आप मुझे? बताता हूं। देखो जीजा भाई, हम पगडंडियों पर चलते हैं। हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर चौराहे आते हैं। हर चौराहे पर हमें सोचना पड़ता है कि
हमें आगे कैसे बढ़ना है। ये अपना जीवन भी एक पगडंडियों की तरह है, और यहां भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाने पर हमें सोचना चाहिए कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। और आज तुम्हारे जीवन में ऐसा ही एक चौराहा आया है। सोचो जीजा भाई कि तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है। जैसे पहले भीम से नफरत करती थी वैसे, या फिर भीम के जन्मदिन पर अपने जीवन की नई शुरुआत करके जिएगी। सोच के बताओ जीजा भाई, आराम से बताओ। मैं यही तुम्हारे सामने बैठा तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहा हूं। दूसरा नाम क्या है? हाँ, दूसरा नाम अनुराग पालेकर। और रमेश जी का नाम लिखा है? हाँ। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आनंद भैया और मालू मिलकर मुझे उन लोगों के नाम और पता बता रहे हैं जो लोग अलग अलग चाल से हमारी लड़ाई में शामिल हुए थे, धरने पर बैठे थे। मैं उन सबको चिट्ठी लिखकर धन्यवाद कह रहा हूँ लड़ाई में शामिल होने के लिए। अच्छा, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक दिन लाखों करोड़ों चिट्ठियां लिखनी पड़ेंगी। और मालू भैया, आनंद भैया, आप भी लाखों करोड़ों लोगों के नाम याद रखने की प्रैक्टिस कीजिए। मतलब आज आपकी एक छोटी सी जगह पर जीत हुई है, लेकिन एक दिन आपकी जीत पूरे देश में होगी, और पूरे देश के लोग आपके लिए आपके साथ खड़े होंगे। तो उन सबको तो धन्यवाद कहना पड़ेगा ना, तो उसके लिए लाखों करोड़ों चिट्ठियां भी लिखनी पड़ेंगी। सच कह रही हो, एक दिन आएगा जब पूरा देश मेरे पति के लिए खड़ा होगा, और जो बदलाव आपने हमारी व्यवस्था में लाया है, वही बदलाव पूरे देश की व्यवस्था में लाएंगे। बताओ जीजा भाई, क्या फैसला लिया? किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहोगे? आपने अभी जो कुछ भी कहा मैंने बहुत अच्छे से सुना, फिर सोचा और फिर तय कर लिया। तय कर लिया? बताओ तो सही, क्या तय कर लिया? भीम का बाहर कहीं होगा। क्यों? अच्छा, मतलब अगर मैं उस दिशा में जाऊं तो मुझे भीम मिलेगा, है ना? तो क्या है ना, उस दिशा में मैं कभी जाऊंगी ही नहीं। जिस रास्ते पर आगे जाकर मुझे भीम मिले, उस रास्ते पर ये जीजाबाई कभी नहीं जाएगी। हाँ, अभी ये अलग मजबूरी है कि उस भीम के साथ इसी घर में मुझे रहना पड़ता है। रुको जीजाबाई, जिस दिन भीम से अलग रहने की परिस्थिति बनेगी, उस दिन तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि भीम के साथ रहने में सुकून है, सौभाग्य है। और मेरी ये बात हमेशा याद रखना। भीमराव, ऐसे नहीं जी सकता है तू। नहीं भीमराव,
भीमराव, तुझे हारना होगा। महिपाल, शिशुपाल, बाहर आओ, बाहर आओ। आओ जल्दी आओ, आओ और पास आओ। सुबह से रात हो गई। बोलो बोलो, क्या सोचा है तुमने उस भीमराव के बारे में? बोलो। बाबा, एक चीज समझ आई है। क्या? बोल बोल। बाबा, पेड़ को मारना हो, गिराना हो, सुखाना हो, तो उसको उसकी जड़ से ही काट दिया जाए। और उस भीमराव की जड़ें बनती हैं उसकी आई भीमाबाई से और उसके बाप रामजी से। और उसकी आई भीमाबाई तो पहले ही मर चुकी है, तो उस भीमराव की आधी जड़ें तो पहले ही कट चुकी हैं। और अब जो जड़ बचती है वो है उसका बाप रामजी। रामजी गए तो जिस पत्तों से बने घर की आप बात कर रहे थे ना, सब उजड़ जाएगा। उस भीमराव का पूरा परिवार परेशान हो जाएगा। और बाबा, आप ही कहते हैं कि मजबूत दिमाग भी परेशानियों का वजन एक सीमा के बाहर नहीं उठा सकता है। सही है, सही है ये। तो खोदो उसकी जड़ को। कब, कहां और कैसे खोदना है, ये हम सब मिलकर सोचते हैं। भीमराव, तुम्हारे गुरुजी से मिला था, थोड़ी बातें हुई तुम्हारी और लगा कि तुम सच में बहुत योग्य हो, इसलिए खुद तुम्हारे पास आ गया सरकारी फैसले लेकर। फैसला? कौन सा सरकारी फैसला? यही कि तुम एक व्यक्ति का नाम बताओ जो हर सामाजिक सभा में तुम्हारी जाति की ओर से भाग लेगा। भीमराव। नहीं नहीं, मैं नहीं। मालू। सर, हमारी तरफ से मालू हर सभा में भाग लेगा। भीम, मैं? नहीं भीम, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। चिंता मत करो, जिम्मेदारी सर पर आएगी तो सब कुछ कर लोगे। और वैसे भी जो व्यक्ति शराब छोड़ सकता है वो कुछ भी हासिल कर सकता है। सर, हमारी तरफ से मालू फाइनल। ठीक है। संगति साध की कड़े न निर्फल होई, चंदन हो सी